हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका बड़ा भाई प्राणेश्वर गुप्ता आज आपके अपने यूट्यूब चैनल डेंसिटी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम यहां पे पढ़ते हैं क्लास 9th और 10th के लिए मैथमेटिक्स, और ये हमारा क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 होने जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने कल पढ़े थे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ सोल्यूशन, यानी कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन देखे थे। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा था या फिर ग्राफिकली मीनिंग भी बोल सकते हैं इसको, मेरे लिए तुम्हारे बुक में जहां तक मुझे विश्वास है या बुक में दिया रहता है वो ग्राफिकली मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिया रहता है। ठीक है, लेकिन हमने ज्योमेट्रिकली भी बोला तो ये भी गलत नहीं होता, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोगों ने मैथमेटिकली भी देखा थे। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमने पहला एक लिया गया है क्वेश्चन, ड्रा द ग्राफ। आप जो क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, क्या आते ही आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड 2024। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2024 बोर्ड एग्जाम। ठीक है, चलिए देखते हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ, क्या करना है? ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है। तो पहला नंबर इसको हमको बता दीजिए, कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, इसका पहले जवाब आप लोग दे दीजिए। बिना ग्राफ बनाए हम लोगों ने बात किया था कि इक्वेशन देख करके कैसे बता सकते हैं कि हमारा कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। अगर आप ऑनलाइन में होते, मतलब लाइव क्लास में होते, तो हम लोग अच्छे से बात कर पाते, इसका सोल्यूशन का जवाब आप देते, लेकिन इसका जवाब हमको ही देना पड़ेगा। देखिए यहां पे इसको अगर A1 माने, इसको A2, ठीक है, अब इसको माने B1 और इसको B2। तो अब बताइए यहां पे A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4 है, और A2 की वैल्यू 2 है। इसको काटेंगे 2 आएगा, 2 इज नॉट इक्वल टू 5। अगर ये चीजें आती थी A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, इसका क्या मतलब होता था कि कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि इसके पास एक सोल्यूशन होगा। कितना होगा? एक सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन होंगे? कम से कम एक सोल्यूशन होगा, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। तो इसलिए हमारा कैसा पता चल रहा है हमको कि ये कंसिस्टेंट है। चलिए ठीक है, अब ग्राफ बना करके देखते हैं। ग्राफ बनेगा तो ऐसे बनेगा, कहीं एक पॉइंट पे कट करेगा ये लाइन। ठीक है, एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, तो अब देखिए पहला जो इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y -5y इधर है, अब इसको -5y को प्लस में करना है, तो इन दोनों को यहीं पर रहने दिया जाए, इसको इधर लेता चला जाएगा। ठीक है, तो 4x + 16 इज इक्वल टू +5y, क्या +5y। हमको y की वैल्यू चाहिए, y को अकेला छोड़ना पड़ेगा, तो y इज इक्वल टू 4x + 16/5 ये आएगा। ठीक है, अगर ग्राफ ड्रा करना, एक लाइन इधर ड्रा करिए, एक लाइन इधर ड्रा करिए, दूसरा ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये हो जाएगा x डैश और ये हो जाएगा y डैश। ठीक है, बीच में 0 आता है, ओरिजिन जहां से 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, इतने ही लेते हैं क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है, इस पे हम लोगों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग का बोर्ड छोटा है। ठीक है, तो हम क्या बोले थे, एक ग्राफ बनाने, एक टेबल ऐसे बना लेना, बॉक्स, क्या बॉक्स छोटा सा, यहां ना बना करके, क्योंकि अभी ग्राफ बनाने में फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, यहां पे बना लेते हैं छोटा सा बॉक्स, ग्राफ इसके एबव तो जाएगा नहीं। यहां पे ऊपर रखिए x, दूसरे में रखिए y, 2 ही पॉइंट लीजिए, तीसरा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 16/5। तो हमको ऐसा वैल्यू चूज करना है जिससे हमको y की वैल्यू नेगेटिव, मतलब डेसिमल में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए। कैसा है? एक इंटीजर नंबर मिले जिससे हमको ग्राफ लाइन पर रिप्रेजेंट करने में दिक्कत ना हो। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे -16 पुट कर दे, कितना? -16, तो क्या मिल जाएगा? सॉरी -4, तो 4 × 4 कितना होगा? -4, -4 × 4 16, -16, और -16 + 16 इज इक्वल टू 0 आएगा। बिल्कुल आएगा जी, बिल्कुल आएगा। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें y के जगह पे, x के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? 1 पुट कर दें, 1 पुट कर दें। सर 1 क्यों पुट करेंगे?
बताते हैं 1 पुट क्यों करेंगे। चलिए देखते हैं अगर 1 पुट करने पे क्या आता है। ये हो जाएगा 4 प्लस 16 बाई 5, ये हो जाएगा 20 बाई 5, वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, मिल गया। इसलिए पुट करेंगे जिसके वैल्यू 1 पुट करने के बाद में हमको 4 मिल गया, तो ये हमारा हो गया। ये करके आपको दिखाना पड़ेगा क्या वैल्यू पुट किया, कैसे आया है, ये हमको करके दिखाना पड़ेगा। आप लोग को हमारे पास जगह नहीं है तो मिटा दे रहे हैं, आपको करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए -4 x की वैल्यू है तो यहां पे आएगा और y 0 है, यानी कि यहां पे कर दिया जाए। दूसरा क्या है कि अगर x की वैल्यू 1 हमने रखा तो y की वैल्यू क्या है, 4 है, यहां आएगा। दोनों को ज्वाइन करो, कर दिए। अब देखिए दूसरे वाले इक्वेशन से इससे इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। एक इसका ग्राफ है, ये है 4x प्लस -5y इज इक्वल टू या प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसका है। ठीक है, अब यहां से अगर हम बात करें y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x आएगा। क्योंकि देखिए यहां पे y प्लस में था तो इसको उधर भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारा वहीं पे रह गया। अब इसको ये देखिए माइनस में इधर जाएगा प्लस में, और ये प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में, तो 6 माइनस 2x 6 माइनस 2x। अब देखिए अगर हम इसके लिए अलग कॉलम बनाएंगे, इसे एक डिब्बा और छोटा सा बना लेंगे। ठीक है, यहां पे भी लिखेंगे x और नीचे लिख देंगे y, और यहां पे इसे कर देंगे कॉलम। यहां पे अगर x की वैल्यू 0 डालें तो y की वैल्यू 6 आएगा, तो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। हम क्या करें, x की वैल्यू 1 डाल दें और y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4। हम इसलिए 0 नहीं रखे क्योंकि 6 आएगा तो 6 हमारे ग्राफ पे बना ही नहीं है, तो कहां हम रिप्रेजेंट करेंगे, डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा मिल गया 1 पे 4। अब देखिए 2 रखे अगर x की वैल्यू, तो 2 2 जा 4 माइनस 4 6 माइनस 4 क्या बचेगा, 2। 2 पे 2 आ रहा है, क्या 2 पे 2 आ रहा है, और 1 पे 4 आ रहा है। x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू 4 आ रहा है, यही पॉइंट ही आ रहा है। लीजिए कट किया, बताइए कट किया एक दूसरे को, तो एक ऐसा है इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है, बताइए। हमने अभी जब क्वेश्चन स्टार्ट किया इसको सॉल्व कराना तब भी बोले हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये दोनों इक्वेशन आपस में कंसिस्टेंट होंगे। क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। किसके बेसिस पे बोले थे, उसके मैथमेटिकली बेसिस पे बोले थे, मैथमेटिकली मीनिंग पे, कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो ये कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि इसके पास एक सोल्यूशन है। कल जब हम लोगों ने पढ़ा था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में, तो बोले थे अगर कोई भी सोल्यूशन मिल जाए, एक मिले, दो मिले या इनफाइनाइट मिले, जितनी मर्जी के उतने मिले, अगर एक भी सोल्यूशन मिला तो हमारा कंसिस्टेंट के अंदर आएगा। लेकिन अगर एक भी नहीं मिले तो, अगर एक भी ना मिले तो इनकंसिस्टेंट के अंदर जाएगा। ठीक है, तो इसके पास हमारे पास क्या था, कंसिस्टेंट था, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, बाकी कुछ और नहीं करना है। ठीक है, ये सोल्यूशन हो गया हमारा, बाकी कुछ नहीं। यहां पे करके आपको, जैसे कि हमने बात किया था पहले वाले की अगर बात करें, क्या -4 रखे थे, तो y इज इक्वल टू 4 इंटू -4 प्लस 16 अपान बाई 5, तो y की वैल्यू 16 माइनस 16 प्लस 16 बाई 5, y इज इक्वल टू 0। ये किए थे। दूसरा जब 1 रखे थे तो इसको भी लिखेंगे y इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 16 बाई 5, तो y इज इक्वल टू 20 बाई 5। इसको भी करके दिखाएंगे तो इसकी वैल्यू जो मिलेगी 4 मिलेगी। ठीक है, तो सेम चीज है यहाँ पे, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x है, तो x की वैल्यू हमने 1 रखा था, 1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4 मिला था। अब दूसरे बात में जब हमने y इज इक्वल टू 2 रखा था, सॉरी x इज इक्वल टू 2 रखे थे, तो -4 हो गया था, और 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 मिला था, तो y की वैल्यू 2 मिली थी। इन सबको करके आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर दूसरा वाला भी देखते हैं।
चलिए आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नहीं नोट किया है तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। सिस्टम लिखेंगे क्योंकि डबल इक्वेशन है ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली ठीक है। 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या दिया गया है, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट वेयर ऑफ लाइन मीट वाई एक्सिस। फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन मीट वाई एक्सिस। फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन मीट वाई एक्सिस। ठीक है, ये कह रहा है कि पहला नंबर है जो क्वेश्चन दिया गया रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है कि कौन कौन सा होगा, यानी कि वो दोनों लाइन आपस में किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। क्या, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो वो जो पॉइंट होगा हमारा, वही पॉइंट हमारा सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता सॉल्यूशन है। जैसे कि हम लोगों ने बात किया था जब हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें रूट और जीरोज, और उसमें एक वर्ड और हम बोले थे कि एक वर्ड सॉल्यूशन भी आएगा, तो वो तीनों का मतलब सेम होता है, रूट जीरोज एंड सॉल्यूशन। रूट जीरोज एंड सॉल्यूशन तीनों का मतलब सेम होता है। तो तीनों का मतलब यहां पे भी वही चीजें पूछ सकता है, कहीं पे रूट पूछेगा, कहीं पे सॉल्यूशन। लेकिन आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में मोस्टली सॉल्यूशन पूछता है। क्या पूछता है, सॉल्यूशन पूछता है। तो सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। क्या करना है, ग्राफ से बताना है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कि ये दोनों लाइन आपस में किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। फिर उसके बाद कह रहा है फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन मीट वाई एक्सिस। ऐसे पॉइंट को फाइंड करना है जहां पे दोनों लाइन वाई एक्सिस को कट करती है, उस पॉइंट को बताना है। किसको, उस पॉइंट को बताना है जहां पे दोनों लाइन वाई एक्सिस को कट करती हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। क्या ग्राफ बनाते हैं, हमारा एक्स वाई 0 1 2 3 4 5, इसको एक्स एक्सिस लिखिए। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, इधर जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, आएगा बिल्कुल। अब देखिए उसके बाद में कौन सा वाई एक्सिस है, वाई है तो ये वाई डैश हो जाएगा और ये एक्स डैश। अब देखिए ये मत कहिएगा सर आप इसको कहें एक्स एक्सिस माने और इसको वाई एक्सिस नहीं माने, दोनों का मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी को भी एक्स मानिए, किसी को भी वाई मानिए, ऐसे रोटेट करा दीजिए तो ए वाला एक्स एक्सिस आ जाएगा और ए वाला वाई एक्सिस आ जाएगा।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमको कि किसको हम एक्स एक्सिस मान रहे हैं, किसको वाई एक्सिस मान रहे हैं। अगर बात बस इतनी सी पड़ती है, जो राइट साइड में रहेगा वो हमारा पॉजिटिव रहेगा, और जब एबव द लाइन रहेगा वो हमारा पॉजिटिव रहेगा। बाकी अगर लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव, डाउन में है तो नेगेटिव, राइट में है तो पॉजिटिव, लेफ्ट में है तो नेगेटिव। बस इतनी सी बात होती है। आप इसको एक्स मान सकते हैं, इसको वाई मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमको क्या, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 2x माइनस वाई माइनस 4 का ग्राफ बनाना है। पहले इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है सर कह रहे हैं तो हम बना रहे हैं, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा डिब्बा बना लो। क्या डिब्बा दिखेगा ही नहीं, अगर इसके बीच में कुछ लिखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा कर लो। एक्स वाई। अब देखो यहां से अगर y की वैल्यू निकाला जाए तो ये y हमारा अब निगेटिव में इधर भेज दिया जाए, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू y आ गया। अब x की वैल्यू पुट करिए, y निकलता जाएगा। राहुल गांधी वाला मशीन याद कर लीजिए, इधर से आलू डालिए सोना निकलेगा। ठीक है, उनके में बस यही था, रिवर्स पॉसिबल नहीं था कि सोना डालिए आलू निकलेगा, सिर्फ यही था कि आलू डालिए सोना निकलेगा। लेकिन हमारा जो मशीन है ना, इसमें दोनों प्रोसेस है। अगर x डालेंगे तो y निकलेगा, y डालेंगे तो x निकलेगा। ठीक है, देखिए अब क्या करें हम, x की वैल्यू अगर 0 डाल दे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, -4। x की वैल्यू हमने 0 डाला, y की वैल्यू मिली -4। ठीक है, अब देखिए अगर हम x की वैल्यू 2 मान डाल दें तो y की वैल्यू 0 मिल जाएगी। अब क्या करें, अब देखिए अगर x की वैल्यू हम क्या डाल दें 1, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2 मिलेगा। अब देखिए इन्हीं तीनों से ग्राफ ड्रा कर लीजिए। x पे 0 पे -4 यहां आएगा, दूसरा 2 पे 0, तीसरा 1 पे -2, तीनों को मिलाइए। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमारा पहला ग्राफ हुआ जिसके मदद से हम लोग अभी ये चीजें नहीं बता पाए कहां पे हमारा सॉल्यूशन होगा। यानी कि x की वैल्यू क्या रखेंगे और y की वैल्यू क्या रखेंगे दोनों इक्वेशन में, जिसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे वैल्यू 0 मिल जाए। ठीक है, उस इक्वेशन की पूरी वैल्यू 0 मिल जाए। क्या x की ऐसी कोई वैल्यू रख सकते हैं जहां से हमको उस इक्वेशन की पूरी वैल्यू 0 मिल जाए। अच्छा ये बताइए कि अभी हमने जो बात किया, यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 0 रखें, 0 और y की वैल्यू -4 रखें तो इक्वेशन की वैल्यू 0 मिलेगी। अगर हम x की वैल्यू 0 रखें, x की वैल्यू 2 रखें, y की वैल्यू 0 रखें, इक्वेशन की वैल्यू 0 मिलेगी। अगर x की वैल्यू 1 रखें एंड y की वैल्यू -2 रखें तो फिर 0 मिलेगा। बिल्कुल यही कहता है सॉल्यूशन कि x और y की कुछ ऐसी वैल्यू चूज करिए जहां पे हम x और y दोनों की वैल्यू पुट किया करें तो उस इक्वेशन की पूरी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। 0 जब पॉलिनोमियल में जिस तरीके से पढ़ते थे। ठीक है, सेम चीज वही है, बाकी कुछ और नहीं है। यही तो पढ़ते थे 0 जब पॉलिनोमियल में कि ऐसा नंबर कोई चूज करिए जिसको हम लोग पुट करें तो उस इक्वेशन की पूरी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। यही ना पढ़ते थे। हाँ, तो यही पढ़ते थे तो यही पढ़ना भी है, बाकी कुछ और नहीं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए दूसरे वाला का ग्राफ ड्रा करना है तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पे y को अकेला करिए तो इधर जाएगा तो -1 -1 एंड -x मिलेगा। x की वैल्यू 0 रखिए, इसके लिए अलग एक बॉक्स बनाइए। यहां x डालिए, यहां पे y डालिए। यहां पे x की वैल्यू अगर हमने 0 डाला तो y की वैल्यू -1। अगर x की वैल्यू -1 डाल दें, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -2। अगर x की वैल्यू 1 डाल दें तो एक मिनट, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 0। ठीक है, गलत हो रहा था। अगर हम x की वैल्यू 1 डालें तो y की वैल्यू -2। क्या -2? अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो हमने बोला उसको लिख लेना। ठीक है, चलिए अब देखिए ये चीजें मिला। 0 पे -1 यहां पे आएगा, दूसरा -1 पे 0, तीसरा
-1 पे, सॉरी 1 पे, 1 पे -2, 1 पे -2, ये देखिए ए वाला जो आएगा पॉइंट यहाँ पे आएगा और ए वाला पॉइंट थोड़ा सा और इधर आएगा। अगर सीरियसली वाला ग्राफ बनेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा इसकी वैल्यू जो है थोड़ी सी जो दूरी रखेंगे हम लोग, ए हमारा -1 -2 -3 -4। अब यहाँ पे अगर वैल्यू हम पुट करेंगे तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे कट करके चला जाएगा। तो ए जो मिलेगा हमको, ए -2 है, 1 कामा -2 मिलेगा, 1 कामा -2 मिलेगा। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये कौन से कंसिस्टेंट होगा, तो यहाँ पे ये मिल गया हमको। यहाँ पे लिखना फिर से सी, हियर या फिर हेंस क्लियरली above the graph solution of this system is, या फिर सिस्टम इज -1 and -2। Here x is equal to 1 and y is equal to -2, x is equal to 1 and y is equal to -2। एक ऐसा पॉइंट है जिसको किसी में भी रखोगे तो इसकी वैल्यू 0 मिलेगी। जैसे कि देखो y की वैल्यू यहाँ पे भी हमने 1 रखा था, यहाँ भी 1 रखा था, -2 यहाँ भी है, -2 यहाँ पे भी है। तो इसको अगर पुट करें, 1 पुट किया जाए x की तो हो जाएगा 2 -2, a +2 हो जाएगा और a +2 और a भी +2, तो +2 +2 4 हो जाएगा और -4 सेपरेट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। वही हाल इसमें करेंगे, यानी कि x की वैल्यू हमने 1 रखा और a1 +2 हो जाएगा और -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। एक ऐसा पॉइंट मिलेगा कि जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा कि उस वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे x y की उस वैल्यू को, तो दोनों इक्वेशन की वैल्यू 0 के बराबर मिलेगी। क्या दोनों इक्वेशन की वैल्यू 0 के बराबर मिलेगी, तो इसी को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। और एक ऐसा पॉइंट मिला है, यूनिक पॉइंट मिला है, जहां पे इसको हम लोग अगर इंटरसेक्ट कराएंगे तो यही एक ऐसा पॉइंट मिलेगा कि जहां पे इन दोनों, उस पॉइंट को अगर हम इन दोनों इक्वेशन में रखेंगे तो वैल्यू 0 मिलेगी। मेरा कहने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, आई होप, कि अगर हम बात करें, एक ही ऐसा पॉइंट मिला है इस इक्वेशन से कि जिसके दोनों इक्वेशन में अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें 1 कामा -2, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2, एक ही ऐसा पॉइंट है जिसको हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे या इस वाले में, तो दोनों की वैल्यू 0 मिलेगी। क्या मिलेगी? 0। बाकी कोई और नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। अगर इनफाइनाइट वाले बात होती तो वो दोनों लाइन आपस पे कोइंसाइड करती, क्या करती? कोइंसाइड करती, ओवरलैप ऐसे। लेकिन ये क्या है? सिर्फ एक ऐसे कट कर रहा है, ऐसे। तो यही एक पॉइंट होगा जहां पे ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, और वही एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इसका सॉल्यूशन 0 मिलने वाला है। इन दोनों का क्या 0 मिलने वाला है, वही एक ऐसा पॉइंट है। तो एक ऐसा है। अब उसके बाद में बोला था कि फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन मीट वाई एक्सिस। तो फर्स्ट वाली लाइन की अगर बात की है, इस वाले लाइन की, तो ये कहां पे मीट कर रहा है? -4 पे। क्या? -4 पे। तो also we observe the graph, the equation first equation लिखने के बाद में करेंगे meet the y axis, line meet on the y axis 0, -4। अब उसके बाद में करेंगे नेक्स्ट लाइन एंड सेकंड इक्वेशन, इस इक्वेशन को लिखोगे the line meet on y axis -1 यहां पे कट कर रहा -1 पे। ठीक है। इसमें हमने 3 पॉइंट क्यों रखवाए? बाकी सब में तो 2 रखवाए थे। ठीक है, 2 रखवाए थे। आप 2 ही रख करके बना सकते थे, लेकिन आपको चूज करना था कि कौन सा ऐसा एक पॉइंट आएगा जिससे ये दोनों मिल जाएंगे, दोनों में मिल रहा है, ये भी पता करना था। ठीक है, इससे हमको पता चला कि सेकंड वाले में क्या रखना है। दूसरी बात
कि हमको ये भी पता करना था कि एक्स एक्सिस पे कहां कहां कट कर रहा है, कहां कहां कट कर रहा है वाई एक्सिस पे। तो 1 2 ये दोनों पॉइंट ले लेते हैं। हाँ ठीक है, दोनों पॉइंट ले लेते हैं, लेकिन हमको क्या पता था कौन सी वैल्यू रखने पे दोनों इक्वेशन में वैल्यू 0 मिलेगी? पता था? नहीं पता था। तो पहले वाले की बात करें, अगर देखिए, अगर हमने बात किया 0,4 0,-4 अगर हम रखें तो पहले इक्वेशन की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, डोंट वरी, पहले वाले इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी, डजंट मैटर। लेकिन सेकंड वाले इक्वेशन की वैल्यू 0 नहीं आएगी। इसके पुट करने पे आएगी क्या? x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू -4 रखेंगे तो 0 आएगी क्या? नहीं आएगा। तो फिर हम कैसे पता कर सकते हैं दूसरे वाले का है कि नहीं है? नहीं है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने किया। चलिए ठीक है, आज का क्लास हम लोग का यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते हैं, ऑल द बेस्ट। कल वाले क्वेश्चन में क्या देखेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद में एलिमिनेशन मेथड, लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आएगा। बाकी कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में ग्राफ भी पूछ सकता है आपसे, सीधा सीधा आंसर भी पूछ सकता है, ठीक है। तब तक थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट।